हमारी प्रार्थना है कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। सर, क्या कोई इंडिकेशन अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज पे है। देखो, ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए हैं पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डिरेलमेंट हुई उसके बाद चक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। किसी का नेग्लिजेंस मिला है सर? किसी का नेग्लिजेंस अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है, उसी नंबर को आप लेके चलें। इसके पीछे अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें सारा। आपने क्या देखा? अभी भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं? जानकारी आपको हाल अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे, रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान देना है। मैंने कहा पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल में। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में घोषित कर दी गई थी। कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, तो कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी। तो देखिए, उच्च स्तरीय जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। अभी आपने सुना रेल मंत्री को, उन्होंने कहा कि फिलहाल तो ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये जो हादसा है वो हुआ कैसे, और इसकी जांच जो है जल्द ही की जाएगी। लेकिन मृतकों के परिजनों को मुआवजे की राशि देने का ऐलान कर दिया गया है।
अब सबसे बड़ा चूंकि ये ट्रेन हादसा है जिसमें तमाम तरीके के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी है कि हादसे के बाद तीसरी ट्रेन को रोका क्यों नहीं गया। क्या सिग्नल में खराबी से यह हादसा हुआ, क्या सिग्नल में खराबी थी, क्या ये तकनीकी खामी थी या मानवीय भूल थी। एक ही ट्रैक पर कैसे दो ट्रेनें आ जाती हैं, कोई सिग्नल क्यों नहीं दिया जाता है, क्या सिग्नल में खराबी बताई गई, क्या तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद तीसरी ट्रेन को किसी भी तरीके की सूचना क्यों नहीं दी गई, जो उसके बाद यह हादसा हो गया। तो ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तो ये जांच का विषय है। रेल मंत्री की ओर से भी कहा गया है, अश्विनी वैष्णव उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन आपको अपडेट बता दें कि फिलहाल इस हादसे में 233 लोगों की जो मौत है वो हो गई है। 233 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है। अब तक 900 से अधिक यात्री फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है। मालगाड़ी से 2 एक्सप्रेस ट्रेनें टकरा जाती हैं। हावड़ा एक्सप्रेस पहले मालगाड़ी से भिड़ी, उसके बाद फिर दूसरी ट्रेन आती है, वो भी मालगाड़ी से भिड़ जाती है। हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए यह हादसा हुआ। ट्रेन हादसा होने के बाद स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में अस्पतालों में घायलों के लिए ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ के अस्पताल में ब्लड डोनर्स की लंबी लाइन नजर आ रही है। लोग अपनी मर्जी से एक करके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह हादसा इतना ज्यादा भीषण हुआ कि लोग अब खुद से सामने आ रहे हैं। जिन लोगों को ब्लड की जरूरत है उन लोगों के लिए ब्लड डोनेट किया जा रहा है। खुद से ही लोग आगे आ रहे हैं और एक सराहनीय कदम यहाँ पर लोगों का कि वो खुद से आगे आ रहे हैं। अस्पतालों में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं ताकि यहाँ पर ब्लड की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए, और ये वजह रही है कि लोग अब खुद से आगे बढ़ रहे हैं। हम जो दुर्घटना हुआ है ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है, इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं। भद्रक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है। 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए। अपना मर्जी स्व इच्छा से निस्वार्थ में हमने ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक मेडिकल, कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए, इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए हमारा स्व इच्छा से हमने आए हैं ब्लड देने के लिए। मैं ब्लड देने आया यहाँ। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहानागा में, वहाँ कितना आदमी का निहत हुआ है और बाकी इंजर्ड हुए हैं और उनका ब्लड दरकार है इमरजेंसी में, इसीलिए यहाँ आके ब्लड दे रहा हूँ। आप अपने मर्जी से और खुशी से, और किसी का भी भला हो, बस इस चीज के लिए। तो देखिए अभी आपने उन लोगों को सुना जो ब्लड डोनेट करने के लिए अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं और वो चाहते हैं कि जो लोग घायल हैं उनको बेहतर इलाज मिल सके। और यही वजह रही है कि इस समय जो ये तस्वीरें मानवीयता की सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा सराहनीय है। और इस हादसे पर देखिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट सामने आया है। ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। आगे मुख्यमंत्री लिखते हैं, ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने तथा घायलों की कुशलता एवं शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। और छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का भी ट्वीट सामने आया। ये देखिए उनका ट्वीट। ओडिशा के बालासोर जिले में बहानागा रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार दुखद है। दुर्घटना में दिवंगत जनों की आत्मा को ईश्वर शांति दे। घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। ईश्वर सबके परिजनों को हिम्मत दे। तो वाकई में इस दुख की घड़ी में सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं, ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में जो मृतक के परिजन हैं, जो घायलों के परिजन हैं, उनको हिम्मत दे ताकि वो इस दुख की घड़ी से लड़ सकें।
तो ट्वीट सामने आ गया है और खुद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी की ओर से इस हादसे पर दुख जताया गया है और साथ ही राहुल गांधी की तरफ से भी तमाम नेताओं की ओर से इस हादसे पर दुख जताया गया है। तो वाकई में अब ये तस्वीर देखिए, विचलित कर देने वाली वाकई में ये तस्वीर, जब एक बोगी के ऊपर दूसरी ट्रेन की बोगी चढ़ी हुई दिखाई दे रही है, आपस में भिड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ बोगियां पलटी हुई दिखाई दे रही हैं बिल्कुल, और इन बोगियों से लोगों को निकाला गया है और उसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वाकई में यह हादसा जो हुआ है बेहद ही ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा हुआ है।